3 कंज्यूमर सेंट्रिक ऐलान किए और उन 3 कंज्यूमर सेंट्रिक ऐलान के अंदर से जो करोड़ों जनधन खाते हैं उनकी केवाईसी की जाएगी और उनको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट और पेंशन के प्रोडक्ट भी ऑफर किए जाएंगे। तो सर इसमें मैं आपसे समझना चाहता था, क्या जो एक म्यूल अकाउंट है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, जिसपे पर ट्रांजेक्शन में तो आपने बताया कमी आई है, लेकिन अभी एक और यूपी पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ा मामला पर्दाफाश किया गया है, पिछले महीने भी किया गया था बहुत बड़े पैमाने पे, कि जो अकाउंट्स है कई सारी बड़ी बैंकें भी है जो मृत लोग कुछ महीने पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन बड़ी बैंकों के द्वारा भी उनके केवाईसी किए जा रहे हैं, उनकी अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो उसको देखते हुए भी सर ये केवाईसी जो है बड़े पैमाने पे की जाएगी। और सर एक आपने उसी संदर्भ में जो कहा कि नीड एनालिसिस बहुत जरूरी है बैंकों के जरिए जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, तो सर नीड एनालिसिस को लेकर क्या कोई फ्रेमवर्क लाया जाएगा और किस तरह से नीड एनालिसिस होगा? आपने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण अहम सवाल आपने उठाए हैं और इसके लिए हर समय जो रिजर्व बैंक है, बैंक्स है, वो जागरूक हो रहे हैं। चाहे वो म्यूल अकाउंट के बारे में आपने कहा, रिकेवाईसी के बारे में आपने कहा और आपने मिस सेलिंग के बारे में आपने कहा, तो इसके लिए कई सारे कदम हमने उठाए हैं। म्यूल अकाउंट का एक प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी चला रहे हैं, वो शीघ्र ही हम उसको लागू करेंगे, उससे इसमें मदद मिलेगी जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। और मिस सेलिंग के लिए भी हम समय समय के ऊपर में हमने अपने बैंक्स को, रेगुलेटेड एंटिटीज को सावधान किया है। और इसमें और निश्चित रूप से इसमें सुधार की गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन काफी सुधार पहले से इसके ऊपर में हुआ है और हम और आगे भी इसमें और अधिक कदम लेकर के इसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे। सर क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस अगर दुनिया भर में हम देखें तो रेगुलेटर है, वहां पर क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस कहीं पर भी नहीं है, केवल भारत के अंदर ही क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही। आप शायद ये कह रहे हैं कि बैंक एश्योरेंस, आपका शायद कहना कि ये बैंक एश्योरेंस, बैंक्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेचें केवल भारत में है, ये ऐसा सही नहीं है। कई अन्य देश हैं जहां पे बैंक्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अन्य प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें लाभ यह है कि एक नेटवर्क जो हमने ऑलरेडी पूर्व में बनाया हुआ है, यदि वही नेटवर्क के थ्रू एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स यदि बेचे जाते हैं तो जो कॉस्ट्स हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं, कॉस्ट जो हैं वो कम होती हैं और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको मदद मिलती है, स्पेशली जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये यहाँ पे अलाउ किया और ऐसे बहुत सारे अन्य देश हैं जहाँ पे इसको अलाउ, जिसमें जहाँ पे ये चालू है, जहाँ पे ये अलाउड है। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि मिस सेलिंग न हो, नीड एनालिसिस हो जैसा कि आपने कहा, और इसका सही प्रयोग सही लोगों को ये प्रोडक्ट्स बेचे जाए। तो हमारा ध्यान उस तरफ रहना चाहिए, न ये कि हम इसको टोटली बैन कर दें या बंद कर दें। थैंक यू सर।